श्री रामेश्वर कलंत्री जी, अध्यक्ष नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र, श्री सूर्यभान सालुंके, उपाध्यक्ष श्री गोपी मयूर, मानद महासचिव नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड श्री भावेश भाटिया, दिव्यांग उद्यमी महाबलेश्वर, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नव के सभी पदाधिकारी और स्वयंसेवक, देवे और सज्जनों, नेत्रहीनों के लिए अखिल भारतीय ध्वज दिवस के अवसर पर उपस्थित आप सभी का मैं राजभवन में स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि नव महाराष्ट्र राज्य शाखा की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। पिछले 39 वर्षों के दौरान नव महाराष्ट्र ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में कई तरीकों से सराहनीय कार्य किया है। मैं समाज और विशेषकर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति आपकी समर्पित सेवाओं के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा भेजी गई जानकारी का अध्ययन किया और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि महाराष्ट्र इकाई दृष्टिबाधित और दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न परियोजनाएं लागू कर रही है। स्किल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। मैं चाहता हूं और आशा करता हूं कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ITI को भी अपग्रेड किया जाना चाहिए। आज भारत एक वैश्विक नेता बन गया है। G20 शिखर परिषद के सफल आयोजन के बाद भारत का स्थान दुनिया की नजर में बहुत ऊंचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विकसित भारत में सबका साथ हो और सबका विकास हो। दृष्टिबाधित और अन्य विकलांग भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन होने से भारत विकसित भारत के लक्ष्य को जल्द हासिल करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। हमें हमारे दिव्यांग बच्चों को, युवाओं को नए AI जैसे कौशल से लैस करना होगा। आज कई दृष्टिहीन लोग सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, आतिथ्य और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। दृष्टिबाधित और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक अवसर खुल रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि चाक बनाने, झाड़ू बनाने, मोमबत्ती बनाने जैसी नियमित और पारंपरिक गतिविधियों की पेशकश के अलावा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अब दृष्टिबाधित व्यक्तियों को कंप्यूटर पाठ्यक्रमों और मालिश, नलसाजी और जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की पेशकश कर रहा है। नव महाराष्ट्र को दृष्टिबाधित और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को प्रशिक्षण की गति और पैमाने को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस सभा को बताना चाहूँगा कि जर्मनी, इटली, जापान और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश आज उम्र दराज हो रहे हैं। इन देशों को युवा कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस हो रही है। उन्हें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटियन, वार्ड बॉय, कसाई जैसे सामान्य कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की भी आवश्यकता है। नव दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न कौशल में कुशल बनाने के लिए कार्य करना होगा। सभी दिव्यांगों को एक नई भाषा सीखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। नव को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षुता पद सृजित करने के अनुरोध के साथ प्रमुख कंपनियों से संपर्क करना चाहिए। दूसरे, नव को दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भी उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यह और भी बेहतर होगा यदि हम अपने दिव्यांग युवाओं में से भावेश भाटिया जैसे कई और गतिशील उद्यमी तैयार हो सके। मैंने नव महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री रामेश्वर कलंत्री जी द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे को संज्ञान में लिया है और मेरा कार्यालय नव को उसके अच्छे काम में मदद करने में सकारात्मक प्रयास करेगा। भारत
विश्व में सबसे अधिक संख्या में दृष्टिहीन व्यक्तियों का घर है। मधुमेह के मामले बढ़ने के साथ अंधेपन और कम दृष्टि वाले लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। भारत के 80% से अधिक दृष्टिहीन लोग छोटे शहरों और दूर दराज के गाँव में रहते हैं, जहाँ उन्नत नेत्र उपचार तक पहुँच का अभाव है। रोकथाम, योग्य अंधत्व को रोकने की और कम दृष्टि को ठीक करने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यहीं पर नव को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैं नेत्रहीनों के लिए अखिल भारतीय ध्वज दिवस के अवसर पर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र को बधाई देता हूँ और आपके भविष्य के प्रयासों में मेरे पूर्ण व्यक्तिगत समर्थन की कामना करता हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मैंने बहुत काम किया। जब मैं इस विभाग का अध्यक्ष था तो दिव्यांग व्यक्तियों का जो बिल पार्लियामेंट में बना है वो मेरा बनाया हुआ है। पहले इसमें 6 बीमारियां ही शामिल थी, लेकिन हमने 42 बीमारियों को शामिल किया है। सर्विस में रिजर्वेशन के लिए हमने 4% किया है। और मैं तो जहां जहां भी ऐसे यूनिट्स है, मैं चेन्नई से लेके श्रीनगर तक गया हूँ। सारे केंद्रों में मैं घूमा हूँ, बैठ के भी लिया हूँ। मैं महाराष्ट्र में इसके लिए 2 मीटिंग भी ले चुका था कि कितने प्रकार के दिव्यांग होते हैं। और मैंने इस दौरान पाया कि ऐसे ऐसे दिव्यांग मुझको देखने को मिला जिसकी मैंने कल्पना नहीं किया। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का कोई अंग नहीं रहता, कोई कमी होती है, तो उसकी छठी इंद्रियां जागृत हो जाती है। भगवान ने उसको ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो सामान्य से भी अच्छा काम कर देती है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जब मैं मीटिंग लेने उत्तर प्रदेश गया तो कानपुर की मीटिंग में एक ऑफिस पे हमने गया। उस ऑफिस के रिसेप्शन काउंटर में एक लड़की बैठी थी। बिजली की करंट लगने से उन लड़की का यहां से दोनों भुजा कट गया था, लेकिन वो सारा काम पैर से करती थी। हम जब गए तो हमको जब उनसे बात किए तो अपने पैर से मोबाइल को ऑपरेट कर रहा था, और मोबाइल को ऐसा ऑपरेट कर रहा था उतना स्पीडली हम हाथ से नहीं कर सकते। उसने जब बताया कि मैं पैर से सुई में मैं धागा पिरो सकती हूँ, एक ऊपर वाले की दया है कि ऐसे शक्ति प्रदान करती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी दिव्यांग है उसको रहम की जरूरत नहीं है, उसको आशीर्वाद और सहायता की जरूरत है। और हम अपने मानव जीवन को तभी धन्य मानेंगे जब ऐसे व्यक्तियों को हम कुछ सहायता कर सकें। आप जब भी कोई भी समस्या मेरे सामने लाएंगे, उसको मैं गंभीरता से लेते हुए आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। धन्यवाद।